हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी.com। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट। इसमें देखेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या है और कार्डियक अरेस्ट है। तो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है वो है हार्ट अटैक। तो हम देखते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। कि हार्ट अटैक आल्सो कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। हार्ट अटैक इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। जो हार्ट अटैक होती है वो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसमें हमें तुरंत ट्रीटमेंट की नीड होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हार्ट अटैक्स यूजुअली अकर्स व्हेन अ ब्लड क्लॉट ब्लॉक्स ब्लड फ्लो टू द हार्ट विदाउट ब्लड टिश्यू लॉसेस ऑक्सीजन एंड डाइज। इसमें क्या होता है कि ये जो हार्ट अटैक होता है तब अकर करता है, यानी कि तब होता है जब जो ब्लड क्लॉट होता है, यानी कि हमारे ब्लड में कोई ब्लड क्लॉट आ गया, वो जो हमारे ब्लड के फ्लो को हार्ट तक, यानी कि हार्ट तक जो ब्लड फ्लो होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण जो हार्ट की मसल्स होती हैं, यानी कि हार्ट की जो टिश्यू होती हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो टिश्यू डाई हो जाती हैं, यानी कि वो टिश्यू काम करना बंद कर देती हैं। उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि हार्ट अटैक में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। यहाँ की टाइटनेस और पेन इन द चेस्ट, नेक, बैक और आर्म्स। इसमें क्या होता है, टाइटनेस या पेन होने लगता है चेस्ट में, नेक में, बैक या आर्म में, एज वेल एज फटीग, यानी और साथ में ही बहुत ज़्यादा थकावट फील होता है। फिर लाइट हेडनेस, यानी कि हल्का सा सिर दर्द होता है। एबनॉर्मल हार्ट बीट एंड एंग्जाइटी, हमें चिंता रहती है और एबनॉर्मल हार्ट बीट हो जाता है। अब हम इसमें डिफरेंस दिखाते हैं इस इमेज के ज़रिए। यहाँ पे एक इमेज दी गई हुई, यहाँ पे है आपको, यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, यानी कि डाइंग हार्ट मसल। यह क्या है, यहाँ जो हार्ट मसल्स हैं, यानी कि यहाँ भी जो टिश्यू हैं वो डाई कर गए हैं। आपको यहाँ पे ब्लू दिख रहा होगा। ब्लू तब दिख रहा है यानी कि यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, और जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिमिया। यहाँ पे हाइपोक्सिमिया हो गया है, इसीलिए यहाँ की जो हार्ट की मसल्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट किया गया है कोरोनरी आर्टरी। ये हमारी जो हार्ट पे जो आर्टरी पाई जाती है इसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो यहाँ इस आर्टरी के अंदर यहाँ पे जो ब्लड है वो क्लॉट हो गया है, यानी कि जम गया है, और साइड में प्लक्स दिख रहा है। प्लक्स यानी कि कोई यहाँ फैट को डिपोजिट हो गया है, साइड में यहाँ ज़्यादा फैट हो गया है, और यहाँ पे जो ब्लड है वो क्लॉट हो गया, और यहाँ पे लैक ऑफ ब्लड फ्लो, यहाँ की जो ब्लड फ्लो वो रुक गया है, जिससे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं वो डाई कर जाती हैं और हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर काम नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट फेलियर की। ये देखते हैं कि हार्ट फेलियर क्या होता है। हार्ट फेलियर आल्सो नोन एज अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हम इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं हार्ट फेलियर को, यानी कि अ कंडीशन दैट डेवलप्स व्हेन योर हार्ट डज नॉट पंप इनफ ब्लड टू योर बॉडी नीड्स। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होता है जब हमारा हार्ट हमारी जितनी हमारी बॉडी को नीड्स है उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है, इसलिए इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। कि दिस कैन हैपन्स इफ़ योर हार्ट कैन फिल अप विद इनफ ब्लड। इसमें यह भी होता है कि जब जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर, यानी कि इनफ, उसमें हमारे हार्ट में जो ब्लड होता है वो इनफ फिल नहीं होता है, इसके कारण भी ये कंडीशन होती है। फिर नेक्स्ट है, यानी कि लास्ट पॉइंट है कि इट कैन आल्सो हैपन व्हेन योर हार्ट इज़ टू वीक टू पंप प्रॉपर्ली। ये तब भी हो सकता है जब हमारी हार्ट है, यानी कि हार्ट की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएं, जिसके कारण वो प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाता है ब्लड को, जिसके कारण ये हार्ट फेलियर हो जाता है। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। क्या देखते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि हमें सांस लेने की तकलीफ होती है, यानी कि बहुत हम जल्दी सांस लेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा। एक्सेसिव फटीग हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगा। फिर आ जाता है लेग स्वेलिंग, जो हमारे पैर हैं उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, उसमें सूजन आ जाएगी। फिर अदर साइन एंड इंक्लूड्स होता है इसमें डिफिकल्टी ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक वेन द स्टिक और एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स, इसमें जो हार्ट का साउंड जो होगा, हार्ट बीट हो बहुत एबनॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट इस इमेज को देखिए, यहाँ पे आपको ये जो इमेज दिखाई गई है ये नॉर्मल इमेज है। यहाँ है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पंप टू द बॉडी। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें जो ब्लड है वो इनफ है और प्रॉपर इसमें पंप हो रहा है, और जबकि इसमें दिखाया गया है, यानी कि ये हार्ट फेलियर का साइन है, ये रिड्यूस वॉल्यूम। इसमें जो हार्ट का मतलब यहाँ पे आप देखिए, इस एरो की देखिए, यानी कि जो फ्लो है ब्लड का वो कम हो गया, यानी कि पंप प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो हमारे चैम्बर है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का जो चैम्बर वो डायलेट कर जाता है। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि दिल की धड़कन रुक जाना। देखते हैं ये होता क्या है
कि अ कार्डियक अरेस्ट आल्सो नोन एज सडन कार्डियक अरेस्ट, यानी कि कार्डियक अरेस्ट को हम सडन कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अचानक होता है कि अ मेडिकल इमरजेंसी दैट अकर्स व्हेन द हार्ट सडनली स्टॉप बीटिंग। इसमें क्या है, यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और इसमें ये हार्ट जो होता है वो अचानक से धड़कना बंद कर देता है। इट कैन रिजल्ट इन द पर्सनस डेथ, जिसके कारण उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। अब हम इसमें सिम्टम्स की बात करते हैं कि सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या कोलैप्स। इसमें अचानक से हम बेहोशी की हालत में हो जाते हैं या फिर नो पल्स, इसमें कोई पल्स फील नहीं होती। नो ब्रीदिंग और गैस्पिंग ऑफ फॉर एयर, क्या होता है इसमें कि ना वो सांस भी नहीं ले पाता है वो। फिर नो रिस्पॉन्स टू शॉटिंग और शेकिंग, हम जब उस व्यक्ति को हिलाते हैं या चिल्लाते हैं तभी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। और चेस्ट पेन, लास्ट में चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर बहुत मुश्किल से किसी की जान बच पाती है, उसकी ऑन द स्पॉट मौत भी हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।